कजां बहुला मे करोत्वन्ना पयूरी तस्मात् जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन जात मैया की भक्ति दिन जात हरि ब्रह्मा शिव उज्ज्वल से रोने निर्मल से गो चौसठ योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो मैया नाद करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाज बाज ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती शिवाय के तुम राजत जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी पुष्पे देव वंदनम आदर की यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिः परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत पधारी बोले पवन सुत हनुमान की अंबिका मैया की आज बच्चे काफी जोश में प्रेम से किए जय माता। आज छुट्टी वाला दिन है ना, तो आज इनका जोश आया है। तो आइए मंगलमयी माँ की कथा श्रवण करने से पूर्व श्रद्धा भक्ति भाव से थोड़ा बेस कर श्रद्धा भक्ति भाव से आइए तो समाज की शरण में चले, तो समाज से प्रार्थना करें हे माँ, हे जगजननी महामाया, आप ऐसी कृपा करें कि आपकी कथा सुनने की शक्ति हमें प्रदान। जय माता, जय माता। शरण में आए है हम तुम्हारी, दया करो हे माँ भवानी। शरण में आए सभी का ये भाव है, दया करो दया करो हे माँ
में शक्ति, नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति, तेरे ही दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे माँ भगवानी, शरण में आए, और गाइए दया करो हे दया करो हे माँ भगवानी, दया करो हे माँ भगवानी। माँ से प्रार्थना करिए, माँ हे जगजननी, हे भवानी, हे गुरुजान, अगर हम भले हैं तो भी माँ तेरी कृपा से भले हुए हैं, और ये यदि बुरे हैं माँ तब भी हमारे पूरे जन्म के कर्म हैं। ऐसी माँ भवानी से प्रार्थना करते हैं, भली जो है तो वो है तुम्हारे, तो है तुम्हारे, भली जो है तो वो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे, तुम्हारे होकर है हम दुखारी, दया करो हे माँ भगवानी, शरण में आ गाइए, हम तुम्हारी, दया करो हे माता भगवानी, शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे माँ भगवानी, शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे माँ भगवानी। अम्बे महारानी, दुर्गा महाकाली, नमो नमो, दुर्गा महाकाली, नमो नमो, अम्बे महारानी, दुर्गा महाकाली, नमो नमो, अम्बे महारानी, दुर्गा महाकाली, नमो नमो, नमो नमो।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायिका परात्पर परब्रह्म परमेश्वरी अकारण करुणावरुणालया भक्तवंचाकल्पतरुतराम्बा चित्ताम्बिका मां भवानी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका पराम्बा पराशक्ति विंध्यवासिनी सकल कलमलनाशिनी सर्वदुःखान्तरी मां आद्याशक्ति की वाम में अमृत स्वरूपा श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ नवाहन देवी मां के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए जूनाखाड़ा के महान संत स्वामी श्री सिद्धानंद गिरि जी के माध्यम से हम आप सभी इस माँ देवी की कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। उन स्वामी श्री महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए साथ ही माँ ब्रह्म विद्या के चरणों में नमन करते हुए मंडल में उपस्थित सभी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ विप्रांडली के चरणों में नमन वंदन करते हुए ममता में करुणा में मातृ शक्ति को नमन वंदन करते हुए अपने स्नेही जन मित्र जनों के साथ उपस्थित हुए सभी श्रोत्र भक्तवृंद के चरणों में नमन करते हुए स्थान के अधिष्ठात्री देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए हम आप सभी का परम सौभाग्य शास्त्र कहते हैं एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर का जन्म मनुष्य का पुण्य प्रखर होता है तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त हुआ करती है। बोले जय माता। ज्ञान तब प्राप्त होगा जब हमारे जीवन में सत्संग आए। बाबा जी कहते हैं रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक न होई सत्संग विवेक न होई। माँ के स्वरूप का बोध तब तक नहीं होता जब तक कि हमारे जीवन में सत्संग न आ जाए। प्रत्येक जीव के अंदर आज के समय में सत्संग आना बहुत जरूरी है। जैसा करो संग वैसा चले। निवेदन रहेगा कि आप यदि आराम से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम से कहिए जय माता। जैसा पियो पानी वैसा बोले पानी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। पूर्व प्रसंग में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। आइए श्रीमद देवी भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। महाराज व्यास जी के मन में सरस्वती के पश्चिम तट पर नदी तट पर बैठे थे, भजन कर रहे थे। चार वेद की रचना की, अपने चार शिष्यों को प्रदान किया। सूक्ति कहते हैं नैमिषारण्य में समता ऋषियों। पंचम वेद महाभारत की रचना भी मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास ने। वो पंचम वेद मेरे गुरुदेव ने मुझे श्रवण करवाया।
बच्चों से निवेदन रहेगा आगे शांत बैठ जाए, प्रेम से हो जाए। जय माता दी करनी है। नारद जी का आगमन हुआ, मन खिन्न था व्यास जी का। प्रश्न हुआ, परीक्षित हुआ नारद जी से, नारद जी का समाधान किया। तो नारद जी ने भगवान श्रीमन नारायण को क्यों हयग्रीव बनना पड़ा, क्यों उनका सिर धड़ से पृथक हुआ, मधु कैटव का किस प्रकार उद्धार हुआ, नदी के तट पर सरस्वती नदी पर बैठे व्यास जी, मादा पक्षी ने अंडे दिए, बच्चे उत्पन्न किए। नन्हे नन्हे से बच्चे जब उस गौरैया मादा चिड़िया के देखे, पक्षी के देखे, तो व्यास जी के अंदर भी संतानोत्पत्ति की इच्छा जागृत हुई। संतानोत्पत्ति की इच्छा व्यास जी भी बाहर नहीं करना चाहते, ना उन्हें संतान की इच्छा है, परंतु ना जाने आज उन पक्षियों का आपस में प्रेम देख करके क्यों संतान उत्पन्न करने की उनमें इच्छा हुई। इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों की यदि संगति करेंगे तो अच्छे संस्कार हमें भी आएंगे, और यदि बुरे लोगों का संग हम करेंगे तो उनकी दुर्गुणता बुरे हमें बनना पड़ेगा। पूरे संग से होते हैं जो गोबरेला कीड़ा की कुछ शक्ल मिलती है भंवर से। तो गोबरेले कीड़े की थी मित्रता भ्रमर के साथ। ध्यान से सुनना, संगति का कैसा असर पड़ता है। दोनों की मित्रता थी। तो एक दिन गोबरेले कीड़े ने अपने मित्र से कहा, भ्रमर से, मित्र मुझे तेरा निमंत्रण, मेरा निमंत्रण मुझे है, एक काम करना, कल तू मेरे घर आना और आतिथ्य को स्वीकार करना। भ्रमर ने कहा ठीक है मित्र, कल अवश्य आऊंगा। दूसरे दिन भ्रमर पहुंच गया गोबरेले कीड़े के घर। अब क्या आतिथ्य सत्कार करे, गोबर में रहने वाला गोबरेला कीड़ा और पुष्पों का पराग लेने वाला भ्रमर। तो क्या किया कि गोबरेले कीड़े ने भंवरे के आगे, भ्रमर के आगे गोबर की गोलियां रख दी स्वागत के लिए। उसके पास और कुछ था ही नहीं। भंवरे ने सोचा मैं पुष्प का पराग लेने वाला भंवरा, और मेरे मित्र ने मेरे सामने लाकर के रख दी गोबर की गोलियां। मैंने नीच का संग किया है, तो आज मेरे सामने गोबर की गोलियां इसने दे दी, परंतु ये मेरा मित्र है, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। इसकी मित्रता ऊंचे के साथ हुई है तो इसे मैं ऊंचा ही बनाऊंगा। आदित्य स्वीकार हुआ। भ्रमर ने कहा मित्र, अब कल तू मेरे घर, कल मेरे घर का तुझे निमंत्रण है। गोबरेले ने कहा ठीक है मित्र। दूसरे दिन गोबरेला कीड़ा भ्रमर के घर पहुंच गया। जैसे ही भंवरे के घर पहुंचा तो गोबरेले कीड़े को भ्रमर ने उठाया और पुष्प पर रख दिया, पुष्प पर रख दिया। जैसे ही पुष्प की मादकता गोबरेले कीड़े ने सूंघी, कमल पुष्प में शाम का वक्त हुआ, कमल बंद हो गया। पुजारी आया। पुजारी ने क्या किया कि वही कमल पुष्प, जिस कमल पुष्प में गोबरेला कीड़ा बंद था, वही कमल पुष्प उखाड़ा, वही कमल पुष्प निकाला और वही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चल पड़ा। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए बोरा चारों तरफ मंडरा रहा। गोबरेला कीड़ा उसके अंदर प्रेम से कहिए जय माता दी।
पुजारी ने क्या किया, कमल पुष्प को भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा दिया। भौर गोबरेला कीड़ा उसी के अंदर भौरा घूम रहा। पुजारी ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की, पुष्प चढ़ाया, कमल पुष्प चढ़ाया और पूजा समाप्त होने के बाद कुछ समय बाद जब मंदिर की सफाई पुजारी ने की, पुष्प निकाले, एक टोकरी में डाल करके गंगा में विसर्जन करने के लिए जैसे ही पुजारी गए, गंगा में वो पुष्प जिसमें गोबरेला कीड़ा बंद था उसका विसर्जन किया। तब तक सूर्य उदित हो गया। सूर्य उदित हो गया। जैसे ही सूर्य उदित हुआ, कमल खिल गया। भौरा गोल गोल घूम रहा है। भौरे ने कहा, अब आ जा पुष्प से। आज गोबरेला कीड़ा कहता है, मित्र, यदि मुझे तेरा संग प्राप्त नहीं होता, मैं गोबर में रहने वाला, गोबर की गोलियां खाने वाला, और आज मेरी मित्रता भ्रमर आपसे हुई तो आपने मुझे लाकर के पुष्प के अंदर रख दिया, और आज वही पुष्प, मैं कितना बड़भागी हूं कि आज वही पुष्प पुजारी ने उतार करके भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा दिया, और आज गंगा में भी वाह अब जा रहा। मैंने मेरी संगति आज मुझे के साथ हुई, बार-बार धन्यवाद किया और गंगा में विसर्जन होते हुए गोबरेला कीड़ा गंगा में कूद गया। कहने का अभिप्राय है, जैसा संगत करेंगे वैसी रंगत चलेगी। अच्छे लोगों की संगत, तभी तो बार-बार कथा में कहते हैं ना कि बच्चों साथ लाए तो बच्चों को साथ लाए, अच्छी संगत की करो, बड़े बुजुर्गों की संगत करो, ज्ञान बड़े बुजुर्गों से ही मिलता है। आज के समय में ताने देते, अरे इन्हें क्या आता है, अनपढ़ है, अनपढ़। परंतु अनपढ़ अवश्य थे, संस्कार कूट के भरा था, कूट कर। पुराने आदमियों में आपने देखा कितना तेज होता है, दिव्य तेज होता है। गाय का घी लगाते थे, आजकल तो क्रीम पाउडर। प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता दी। इतने प्रकार के क्रीम है, पाउडर है, सारे लगाते रहते हैं। और सुंदर बनने के लिए और छोड़िए, पार्लर का सहारा लेते, पार्लर कि हम सुंदर दिखे। और यदि एक दिन पार्लर ना जाए ना, तो देखना शक्ल ऐसे लगता है जैसे कोई सूखा नींबू, सूखे नींबू की तरह सड़ रहा। प्रेम से कहिए जय माता दी। सूखे नींबू की तरह संस्कार मिलते हैं कि बुजुर्गों से ही मिलते हैं। बुजुर्ग लोग हमें भी जब प्रणाम करते हैं, हमें शर्म आती है, क्यों प्रणाम करते हैं? हम धन्यवाद करते हैं भगवान का कि इस योग्य भगवान ने हमें बनाया है, तो हमें प्रणाम, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए उसमें कि हमें प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद भगवान का करना चाहिए, जिस भगवान ने और जिस माँ बाप की कृपा से, जिस माँ बाप की कृपा से आज ये पदवी प्राप्त हुई है, और जो लोग हमें प्रणाम करते हैं, परंतु आज तो प्रणाम करना जानते ही नहीं। हेलो हाय हाय करते हाय, फिर हम सोचते हैं शायद बेचारा बीमार होगा, दर्द लग रही होगी, हाय कर। प्रणाम करना, देखना एक हाथ में फोन रहेगा, दूसरे हाथ उल्टे हाथ से प्रणाम करेंगे, ऐसे लगता है झाड़ू मार रहा है। परंतु पुराने बुजुर्ग लोगों को देखना, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। यदि संसार में, परिवार में यदि सुखी रहना है, परंतु अब तो ऐसे ऐसे फैशन आ गए, ऐसे ऐसे फैशन, ऐसे ऐसे कपड़े आ गए, कपड़ों की भी कमी आ गई। जहां से देखो ना कपड़े सारे से बीच से काट हमारा बहुत महंगे, बहुत महंगे। ये संगति का असर है, संगति का असर। कहते हैं महंगे, फिर सोचते हैं शायद महंगे क्योंकि हम तो पहनते नहीं। फिर और महंगा कपड़ा आया, क्या हुआ कि नीचे से काट दिया, तो उसको और आधा कर दिया, और आधा बना दिया। फैशन है हमारा, फैशन, फैशन की ही दुनिया जा रही है। प्रेम से कहिए जय माता, एक बार और कहिए जय माता। अब आप
जिस माँ बाप ने उसे डॉक्टर बनाया वो शैया पर है, मरने की स्थिति में है, तो डॉक्टर साहब अब बाहर की कंट्री में स्विट्जरलैंड में ऑपरेशन कर रहे हैं, माँ बाप मर रहे हैं। जिस माँ बाप ने उसे इतना बड़ा बनाया उस डॉक्टर को उसके सामने होना चाहिए। फिर कहता है समय नहीं है, समय नहीं है। तो आपने क्यों डॉक्टर बनाया? यदि आप कलेक्टर बना दो, डॉक्टर बना दो, एएसआई बना दो, जो भी आप बना दो, यदि उस आज की युवा पीढ़ी में यदि संस्कार नहीं है तो वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। संस्कार सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। संस्कार संस्कार आपने उसे 10 लाख की गाड़ी दे दी ना, वो तभी उसके पास शोभा पाएगी जब उसके अंदर संस्कार होगा। संस्कार अन्यथा यदि बिगड़ा हुआ निकल गया ना तो दुनिया वाले गाली देंगे, अरे कभी ना कभी अपने आप मरेगा, मरेगा इस गाड़ी को लेकर के। हमेशा ही नशे में धुत रहता है। इसलिए गौ माता की सेवा करो। कौन गौ माता की सेवा करे? कौन गाय को पाले? गोबर कौन उठाए? आजकल की युवा पीढ़ी तो सबसे पहले ये पूछते, शादी विवाह की जब बात होती है ना कि सास ससुर मर गए, मर गए, अकेला लड़का होना चाहिए, अकेला, तब जाकर के शादी। सास ससुर यदि जिंदा है थोड़े दिन रहे, उसके बाद क्वार्टर में चलो वहां पर पैकेट का दूध पियो, जैसे पियो दूध वैसे बने दूध। अपने आप भी पी रहे, अपने बच्चों को भी पिला रहे। क्यों? गाय पालने में समस्या, दिक्कत। कुत्ते पालने में कुछ नहीं, कुत्ते अपने साथ सुला रहे, उनकी पॉटी भी उठा रहे, अपने साथ भी सुला रहे, शैम्पू से भी नहला रहे। फिर देखना आपने, जैसे कुत्ते का स्वभाव है ना भौंकने का, वैसे भौंकता है इंसान। प्रेम से कहिए जय माता। वैसे आज का कलयुग का इंसान की कोई कष्ट, पैकेट वाला दूध पिलाएंगे, फिर बच्चे आपने देखना क्या, फिर याद जबरदस्ती करवाएंगे, बोल 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। फिर याद थोड़ी देर याद रहता, फिर भूल जाता, फिर चपत लगती है। क्यों? कि पैकेट का दूध जैसे डब्बे, जैसे डब्बे का दूध है ना, वैसे ही बच्चे भी डब्बे की तरह बन जाते हैं। प्रेम से कहिए जय माता। आज के लोगों का मंदिर हो गया है टीवी और सिनेमा। आजकल के लोगों का मंदिर क्या हुआ? टीवी और सिनेमा। मंदिर पर भी जाते नहीं, बाहर जाएंगे, कभी स्विट्जरलैंड, कभी अन्य जगह जा रहे। अपने साथ आप स्वयं भी जाओ, मंदिर जाते रहो, अपने साथ बच्चों को भी ले जाओ। हमें यदि बोध होगा कि कौन सी माता है तभी बताएंगे। आजकल के लोगों का मंदिर टीवी और सिनेमा हो चुका है। देवी देवता हो गए हैं उनके, एक्टर एक्टरनियां। बस वही आपने देखना अपने कमरे में उनकी एक्टर एक्टरनियों की तस्वीरें लगा करके रखते ही मन में अपने उत्तर प्राप्ति के लिए संकल्प हुआ, मेरे उत्तर होना चाहिए। हमने आपसे कहा था ये जो कथा है सारस्वत कल्प की कथा है। भागवत की जो कथा है वो पद्म कल्प की कथा है। भागवत में तो वर्णन आता है कि सत्यवती व्यास की माता थी, विठका देवी। सत्यवती के गर्भ से भगवान सुखदेव हुए व्यास की, परंतु देवी भागवत में व्यास जी को ब्रह्मचारी बताया है। कैसे सुखदेव भगवान की प्राप्ति में हुई? तो जब अरण्य का मंथन हुआ, शमी की लकड़ी और पीपल की लकड़ी का जब अरण्य मंथन हुआ, जब अग्नि जलाते हैं अग्निकुंड में हवन आदि इत्यादि होते हैं, तो जो अग्नि मंथन हुआ उस अग्नि से भगवान सुखदेव भगवान का प्राप्त हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं स्वर्ग का ऋषि बाबा सुखदेव स्वामी का जन्म अग्नि से हुआ, अरण्य मंथन से हुआ। स्वामी जी ने प्रश्न किया, क्या व्यास ने 18 की रचना की?
सत्य। सोची कहते हाँ शिव। नारद जी ने जैसे हमें ज्ञानोपदेश किया, तो नारद जी के ज्ञान को आत्मसात करने के बाद 18 पुराणों की रचना की वेद व्यास जी ने। इतिहास और पुराण की भी रचना की। भगवान की कृपा से व्यास जी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम सुखदेव जी हुआ। सुखदेव जी जब बड़े होने लगे, वैसे तो बड़े ही थे, बाल्यावस्था तो उनकी थी नहीं, तो व्यास जी को लगा कि मेरे घर में बहू आनी चाहिए, क्यों ना मैं इसका व्यवहार करूं। परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुखदेव स्वामी चाहते थे कि मैं संसार से प्रीति नहीं करूंगा, प्रेम नहीं करूंगा, संसार में मैं अपने मन को नहीं लगा। परंतु बार बार जब व्यास जी ने दिशा निर्देश किया, तो महाराज जनक जी के पास अपने पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को भेज दिया। सुखदेव स्वामी को जब जनक जी के पास भेजा, तो 6 दिन तक जब जनक जी को ये पता चला कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं और उन्हें गृहस्थ आश्रम का उपदेश देना है, तो पहले टिटोले लिया कि देखते हैं कि किस तरह का वैराग्य लेकर के आए हैं व्यास जी के पुत्र। 6 दिन तक परमिशन नहीं मिली, अंदर आ गया। 7वें दिन जाकर के अंदर बुलाया जनक जी ने। मां जनक सीता के पिता जनक जी महाराज जी ने स्वागत किया सुखदेव जी का। सुखदेव जी ने प्रणाम किया। इधर उधर की सारी बातें हुई, घर परिवार के बारे में पूछा, कुशल क्षेम के बारे में पूछा। उसके बाद जब जनक जी ने प्रश्न किया, भैया तुम साधु क्यों होना चाहते हो, साधु क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे बड़ा आश्रम है। साधु क्यों होना चाहते हो? सुखदेव जी कहते हैं महाराज, साधु मैं इसलिए बनना चाहता हूं कि जो साधु होते हैं ना, वो इस संसार को शिक्षा देते हैं, इस संसार को शिक्षा देने वाले महात्मा। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जहां पर साधु का पदार्पण हो जाए, साधु संत होते हैं ना, तो साधु संत समाज जो होता है, संत जो होते हैं, वो साक्षात परमात्मा से मिलाने वाले परमात्मा भगवान के बहुत निकट होते हैं, ब्राह्मण और संत। सुखदेव स्वामी छाया को छोड़ करके नक्षत्र मंडल में तारे की तरह उनकी बढ़ाने लगे। सुखदेव जी के जाने के बाद व्यास जी को बड़ा वियोग हुआ। व्यास जी जब पुत्र के वियोग में दुखी थे, उसी समय उन्हें एक बात याद आई, जब हम आप सभी दुखी होते हैं ना, तब हमारा ध्यान अपने कर्म पर जाता है, हमारे अपने कर्म पर। ना जाने हमने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि हमें ही भगवान ने सारा दुख दिया, हमें ही भगवान ने सारा दुख दिया। कर्म प्रधान जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करते हैं ना, यदि हमें दुख मिल रहा है तो हमें हमारे कर्म के अनुसार हमें दुख की प्राप्ति हो रही है, और यदि हमें सुख प्राप्त हो रहा है तो वो भी जीव का अपना कर्म हुआ करता है। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, ना ही कोई किसी का सुख ले सकता। अपने कर्म के अनुसार जीव को सुख दुख की प्राप्ति हुआ करती है। काबू न को सुख, काबू न को सुख दुख करना, काबू न को
करदा काहू न को सुख दुख करदा निज कृत कर्म भोग सब खाता निज कृत कर्म भोग सब खाता काहू न को सुख दुख करदा 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 निज कृत कर्म भोग सब खाता कृत कर्म भोग सब खाता काहू न को सुख काहू न को सुख दुख करदा काहू न को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब खाता अपने कर्म से सुख दुख की प्राप्ति हुआ करती है। आज व्यास जी वही सोच रहे हैं, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया जो आज मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया। प्रेम से कहिए जय माता दी। जो सोएगा उससे पड़ोसी की कसम। प्रेम से कहिए जय माता दी। भैया निवेदन है कार्यकर्ता से थोड़ा थोड़ा पानी पिला दीजिए ताकि लग जाए। और एक बात ध्यान रहे, देखो सत्संग में कोई नाचना चाहे ना नाच सकते हैं, बिल्कुल नाच सकते हैं। आज बोल रहे थे ना भैया हमारे अतुल भैया जी के बीच बीच में नाचने को बोल दिया करो क्योंकि मन मार के रहते हैं। पता नहीं महाराज जी क्या बोलेंगे कि प्रणाम करना चाहिए। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप का हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि किस्मत से हमें ऐसे ऐसे माँ बाप मिलते हैं और जिन्होंने हमें बोलना चलना सिखाया है। धन्यवाद भगवान। जंगल में पहुंच करके एक वृक्ष के नीचे बैठे महाराज के परिचय अपनी भार्या का चिंतन हुआ। अपनी भार्या का जब चिंतन हुआ तो अपनी भार्या याद आई तो भार्या का चिंतन करते करते महाराज उपरिचर का रेतस स्खलित हो गया। रेतस स्खलित हुआ। फिर उपरिचर महाराज पूछने लगे, ये अमोघ वीर्य ये मेरे पत्नी के उदर में स्थापित होना चाहिए। तो एक पत्ता देखा, बरगद का वृक्ष था, उस पत्ते पर अपने अमोघ वीर्य को रखा। एक बाज पक्षी को बुलाया, बाज पक्षी को बुला करके कहा, जाओ मेरी पत्नी को लेकर के आओ। बाज पक्षी जा रहा था चेदी नरेश महाराज के परिचर के घर के लिए, परंतु अन्य पक्षियों ने उस बाज पक्षी के ऊपर झपाटा मारा, उस बाज पक्षी को समाप्त कर दिया और उसमें से बाज पक्षी मर करके जैसे ही नीचे नदी में गिरा तो उस नदी में एक मछली थी जिस मछली का नाम था अद्रिका। क्या नाम था? अद्रिका। जो चीर फाड़ की तो उसमें से एक कन्या, एक बेटी और एक बेटा उत्पन्न हो गया। एक बेटी और बेटा जो रास्ते तक उत्पन्न हुई। अब मछली का पेट जब फाड़ा उसमें से एक बिटिया जब निकली तो मछली जैसी उसमें से दुर्गंध आती है। नाम पड़ा मत्स्यगंधा, कई नाम पड़े, योगंधा, सत्यवती नाम पड़ा। दासराज के घर में जाकर के वो सत्यवती बड़ी बनी। तीर्थ यात्रायां व्रजन पाराशरो मुनि आज गाम महातेजा कालिंद्यास्तटमुत्तम। एक दिन की बात है, एक दिन पराशर ऋषि विचरण करते हुए कालिंदी के तट पर था। तो आज जो दासराज थे
आज दासराज को कोई कार्य था, दासराज को घर में कार्य करते थे, तो आज अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, अरे सत्यवती जाओ, कोई यदि तो अपने तेज बल प्रताप से महाराज पराशर मुनि ने कुबरे का निर्माण किया और कालांतर में सूची कहते उसी द्वीप के बीच में पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान श्री वेद व्यास भगवान का जन्म हो गया, अवतार हो गया। पूरे वेद व्यास भगवान की जय हो। जो 18 पुराण के रचयिता है, धर्म शास्त्र को जानने वाले हैं, इतिहास पुराण को जानने वाले हैं, ऐसे के बीच में व्यास जी का जन्म हुआ। भगवान श्री नारायण के पुत्र कौन है? नारायण के पुत्र कौन है? हाँ जी, कल भी बताया कौन है। आज आप लोगों को भोजन किसी को देना, प्रेम से कहिए जय माता। देखिए सत्संग में जब आओ ना तो प्रसाद पाने की भी हमें क्षमता होनी चाहिए। सत्संग का भोजन ऐसे हजम नहीं होता कि जाओ चलो 8-9 दिन हम घर में भोजन ही नहीं बनाएंगे, जाकर के नहीं पाएंगे, ठूस ठूस के बर्त रहे, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। नारायण के पुत्र, नारायण के कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के बेटा वशिष्ठ भगवान श्री राम जी के महात्मा वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र महाराज पराशर जी और पराशर के पुत्र श्री वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। वेद व्यास जन्म हुआ। जिस प्रकार वेद व्यास जी का जन्म हुआ, सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से। इक्ष्वाकु वंश में एक महाभिष राजा हुए। एक दिन महाभिष राजा ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, तो ब्रह्मांड भर के देवी देवताओं का आगमन हुआ था। संत समाज का सम्मेलन था, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी ब्रह्मलोक में। तो महाराज महाभिष भी आए थे इक्ष्वाकु वंश से, और गंगा भी आई थी गंगोत्री से। ब्रह्मलोक में बहुत सारे आए देवी देवता। तो क्या हुआ कि महाभिष राजा देखने में सुंदर थे, सुंदर देखने में थे, गंगा भी आई थी। तो शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों को अपना तन ढक के हमेशा रहना चाहिए। अपने पति के सिवाय किसी को भी अपने तन को नहीं दिखाना चाहिए। गंगा आई थी, गंगा ने क्या किया कि एक पतली सी साड़ी पहन करके लाई। पतली साड़ी पहन करके आई, तब तक हवा का झटका आया, गंगा की साड़ी जैसे ही नीचे गिरी तो महाभिष और गंगा एक दूसरे को देखने लगे। महाभिष राजा गंगा एक दूसरे को देखने लगे। ब्रह्मा जी ने जैसी दृष्टि की, अच्छा इन दोनों ने मानवीय अपराध किया। गंगा से कहा जा, तुझे मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा। और महाभिष से भी कहा जाओ, तुम्हें भी 100 वर्षों तक मृत्यु लोक का जीव बनना पड़ेगा। इसी के बीच में एक और घटना थी। गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ पर एक गाय है जिसका नाम है नंदिनी। क्या नाम है वो वशिष्ठ जी की गाय का? नंदिनी। उस गाय में उसका जो दूध है वो अमृत के समान, और जो उस गाय का दूध पीता है ना वो 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है। उस नंदिनी गाय का जो दूध पीता है 10,000 वर्ष तक वो जीवित रहता है। तो 8 बसु आए,
महाराज वशिष्ठ के यहाँ पर तो आतिथ्य स्वीकार किया। जैसे ही वशिष्ठ ने स्वीकार किया, नंदनी गाय का दूध 8 पशुओं को पिलाया, तो सभी को पीकर के बड़ा आनंद आया। जो उसमें 8 पशुओं में से एक थे जिनका नाम था देव, देव के साथ उनकी भार्या भी आई थी वशिष्ठ जी के यहाँ पर। देव की पत्नी ने कहा कि महाराज इतना दिव्य अमृतमय ये दूध कौन सी गाय का है? देव ने कहा ये जो वशिष्ठ जी के पास जो गाय है ना, इसका नाम नंदनी है, उसी गाय का दूध है। और जो इस गाय का दूध पी लेता है देवी, वो 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है, 10,000 वर्ष तक। तो देव की पत्नी ने कहा अब ये जो 4-5 हट्ट होती है ना, बड़ी प्रबल होती है। बाल छोटे बच्चे जो होते हैं जब अपनी हट पर आ जाए तो अपनी पूरी बात मना ले। बाल बंदर हट, प्रेम से कहिए जय माता। आपके खेत में बंदर आ जाएगा ना, बार बार आप लगाते हो, लौट करके थोड़ी देर बाद आ जाएगा बंदर। कभी वृंदावन जाओ ना तो देखना, अपना कभी भी बांके बिहारी के दर्शन करने जाओ ना, तो जैसे ही लोग अपना चश्मा पहन करके ले जाते हैं, सिर पर धार करके कुछ ले जाते हैं, तो बंदर आंख से निकाल जाते हैं। अरे भगवान के दर्शन करने आया है ना, तो 4 आंख से क्यों आया, 2 आंख लेकर के आ, तो आंख से चश्मा निकाल करके बंदर चले जाए। बाल बंदर, स्त्री है बड़ी प्रबल। माताएं भी जब अपनी हट पर आ जाए तो अपनी बात मना लेती। प्रेम से कहिए जय माता, जोर लगाइए। तो देव की पत्नी ने कहा महाराज मुझे नंदनी गाय चाहिए तो चाहिए। क्यों? अरे मुझे अपने सहेलियों को इसका दूध पिलाना है, 10,000 वर्ष तक मेरी सहेलियां भी जिंदा रहेंगी। देव ने पूछा तेजस्वी तपस्वी महात्मा ये गाय और उनसे कैसे गाय? वशिष्ठ जी से आग्रह किया तो क्या हुआ कि वशिष्ठ जी ने देने से मना कर दिया। अब स्त्री की हटली बार बार कहने लगी, क्या करें? तो क्या 8 जो वसु थे वो रात्रि के समय में वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और नंदनी गाय को जैसे ही चुराने लगे तो नंदनी धर्म भाने लगी। वशिष्ठ जी ने सोचा ये मेरी गौ माता नंदनी क्यों धर्म भा रही है, और जैसे ही वसुओं को ले जाते हुए नंदनी को देखा तो वशिष्ठ जी ने वसुओं को देख करके क्रोध आ गया। अरे मूर्ख, तुमने तस्करी की तरह अपराध किया है। एक चोर की भांति आकर के मेरी गोमाता को छीन करके तुम ले जा रहे। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें धरती पर जन्म, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। जो 7 वसु और थे प्रार्थना की वशिष्ठ जी से, महाराज हम तो इनके सहयोग में आए थे, बाकी ये निंदनीय कार्य तो महाराज देव ने किया। वशिष्ठ जी को दया आई। वशिष्ठ जी ने कहा देखो भैया, जन्म तो सबको देना पड़ेगा, परंतु तुम 7 जो है जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और देव से कहा तुम्हें 100 वर्ष तक इस मृत्यु लोक पर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। श्राप पा करके जा रहे थे वसु, ब्रह्मलोक से गंगा आ रही थी पृथ्वी की तरफ। बीच मार्ग में जैसे ही वसु देव से गंगा की भेंट हुई, अपना वृत्तांत सुनाया। गंगा आई ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर थे एक राजा महाभिष राजा जैसे ही अपने ध्यान में निमग्न थे, गंगा आई और बाई जांघ पर आकर के बैठ गई। बाई जांघ पर आकर गंगा ने कहा महाभिष से, महाराज आप मेरा वर्ण कर लीजिए। महाभिष राजा ने देखा ब्रह्मलोक से आई है गंगा, मुझे अपना पति बनाना चाहती है। तो महाभिष राजा ने कहा देवी, जो बाई जांघ होती है ना, वो पुत्री का स्थान होता है, पत्नी का स्थान तो दाहिनी जांघ होता है।
इसलिए मैं तुम्हें अपने पत्नी तो नहीं बना सकता, परंतु मैं अपने पुत्र वधू को अवश्य बना सकता। तो महाभिष ने शाप लगा था, वो प्रतीप नाम के राजा के घर में शंतनु बनकर के प्रकट हुए। और उस गंगा, मानवीय रूप में जो गंगा आई थी, उस गंगा का विवाह शंतनु के साथ हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता। जय माता दी। समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं चली जाऊंगा। गंगा अपने महाराज से कहा, शंकर से कहा कि महाराज कुछ समय बाद मैं आपके लिए उत्तर दूंगी। कुछ समय बाद तो गुरुदेव वशिष्ठ जी से शिक्षा का अध्ययन करवाया, महाराज परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या का अध्ययन करवाया। जो अष्ट वसु थे, 8वें जो वसु थे, उनका नाम हुआ देवव्रत। देवव्रत महाराज अपने पिता की बड़ी सेवा, गंगा तो छोड़ करके चली गई थी, पिता की बड़ी सेवा करते। अब गंगा के वियोग में महाराज शंतनु दुखी रहने लगे। देवव्रत से अपने पिता का ये कितना देखा जाए क्या? तो मन में सोचने लगे देवव्रत के धिक्तम सुतम यः पितुरीप्सितार्थं क्षमोऽपि सन्ना प्रतिपादयेत्य जातेन किं तेन सुतेन कामं पितुर्न चिन्ता हि समुद्धरेत्य। सूची कहते शंकर ऋषियों से कि महाराज देवव्रत मन में सोचने लगे, उस पुत्र को धिक्कार है। प्रेम से कहिए जय माता दी। देवव्रत सोचते हैं उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थवान होकर के भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। उस पुत्र को धिक्कार है। मेरे पिता हमेशा ही चिंता में रहते हैं और मैं आज तक अपनी उनकी चिंता को दूर नहीं कर पाया। एक दिन देवव्रत ने कहा अपने पिता शंतनु से, पिताश्री आप जंगल में जाइए। अपने कुछ मंत्रियों को भेज दिया, शंतनु जी के साथ जंगल में भेज दिया। जैसे ही शंतनु जंगल में गए तो सुगंधा जिसे कहते थे, सत्यवती जिसे कहते थे, वो जंगल में भ्रमण कर रही थी। शंतनु महाराज उसकी गंध सुन करके उसके पास गए और कहा कि वाह, बड़ी सुंदर कन्या है। निवेदन किया, विवाह के लिए निवेदन किया उस मत्स्यगंधा से। मत्स्यगंधा ने कहा मेरे पिताजी जो निर्णय लेंगे, जो दासराज है, यदि मेरे पिताजी जिसके साथ मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसके साथ विवाह करूंगी। तो महाराज शंतनु गए, दासराज ने सबसे पहले शंतनु से कहा मेरी पुत्री उससे विवाह करेगी जो उससे पुत्र होगा, उस पुत्र को वो राज सिंहासन राजा। अब शंतनु ने सोचा राज सिंहासन पर बैठने के लिए तो मैंने अपने पुत्र देवव्रत को वचन दिया, तुम्हारा शंतनु जी लौट करके आ गए। फिर और चिंता बढ़ी, और चिंता बढ़ी। पिता को देख करके देवव्रत ने अपने पिता से पूछा, पिता ने कुछ नहीं कहा, परंतु जब अन्य नगर ग्राम वासियों से पूछा, पूरी घटना पूछी, तो महाराज देवव्रत चले गए दासराज। तभी सार्थक है यदि मैं अपने पिता के वचन का पालन करूं। अच्छा ये बात है, उन्होंने भी मना कर दिया कि इस कन्या से जो पुत्र होगा वो पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। देवव्रत सोचने लगे, दोनों भुजा आकाश की न दार संग्रहम नूनम करश्यामि सर्वथा
सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं व्रतम कृतम। देवव्रत ने दोनों हाथ खड़े करके प्रतिज्ञा आकाश को दृष्टि करके की कि महाराज मैं शंतनु का पुत्र देवव्रत आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन पर्यंत ना तो विवाह करूंगा ना ही मैं सिंहासन की इच्छा करूंगा। कठिन प्रतिज्ञा ले रहा है भीष्म प्रतिज्ञा, जिससे नाम का नाम पड़ा भीष्म पितामह। पहले क्या नाम था? देवव्रत। भीष्म। जब महाराज शंतनु को इस बात का पता चला, महाराज शंतनु को बड़ा दुख हुआ। युगो युगांतर तक नहीं होगा, वो दोनों भविष्य से मैं आशीर्वाद देता हूँ जब तक तेरी इच्छा ना हो, जब तक तेरी इच्छा ना हो तो मृत्यु भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगी। स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया महाराज शंतनु ने, इसलिए तो भीष्म पिता को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब तक उनकी इच्छा ना होती तब तक उन्हें मौत भी नहीं मार सकती। शंतनु तो चले गए। शंतनु का विवाह और कथा सुनाने में आनंद आता है जहाँ पर देखिए श्रोता एक ही होता है। यदि सच्चे लगन से सुने ना, मन लगा करके सुने तो कथा सुनाने में भी आनंद आता है। और यदि श्रोता तो अपनी बात दूसरे के कान में बार बार सुनाए रहे, चुप हो जाए, चुप हो जाए, बात से व्यास फिर ध्यान दिया नहीं देखे, फिर और ध्यान जा, फिर इधर से तो जो श्रोता है वो तो कथा सुन रहे, श्रोता उसके मन में अरे 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 घर में भैया बाबू जी अभी धूप में बाहर कहते सुन प्रेम से किए जाए, परंतु यहाँ पर श्रोता कोई नहीं, सब श्रोता है। श्रोता की अच्छी श्रोता की अच्छी। और ये सारा श्रेय जाता है श्री महाराज जिनकी इतने अच्छे भक्त हैं। संत है ना, संत परमात्मा से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। प्रेम से कहिए जय। आगे आगे पीछे वाले को कुछ आ गया भजन नहीं कर। व्यास जी से कहा मेरी मन में इच्छा है कि मैं अपने परिवार में दर्शन करना चाहती हूँ। पहले तो पूछा व्यास जी ने, माँ तो खोई खोई रहती, क्या बात है? व्यक्ति ने कहा मैं अपने परिवार का दर्शन करना चाहती हूँ, जो परिवार मुझे छोड़ करके चला गया है उस परिवार का मैं दर्शन। तो व्यास जी ने सुना, सोचा मेरी माँ बहुत दुखी है, तो क्यों ना मैं अपनी माँ की मनोकामना पूर्ण करूं। और उसी समय वेद व्यास जी ने माँ आद्याशक्ति जगजननी महामाया परम्बा विद्यावासिनी मैया भगवती का स्तवन किया। व्यास जी कहते हैं माँ जय भगवती देवी जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभक पाल करे, प्रणमामि देवी नरनाथि हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभक पाल करे, प्रणमामि
शुचिता शुचि गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भवति सर्वदा। जैसे ही आद्या शक्ति मां पराम्बा जगजननी महामाया का स्तवन किया व्यास ने, मां ललितांबा, त्रिपुर सुंदरी, मां कालिका, शांभवी, शाकंभरी, मां दुर्गा सभी के सामने प्रकट हो गई। आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, मृदंग ढोल बाजे बजने लगे। सभी ने अंबिका मैया की जय जयकार की बोले और मां सत्यवती बड़ी प्रसन्न हुई। सूची कहते शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार व्यास के स्तुति पाठ से मां प्रकट हुई, अपने मान के मनोरथ को सिद्ध करवाया। अम्बे महारानी दुर्गा महाकाली नमो नमो गाइए। अम्बे महारानी दुर्गा महाकाली। द्रौपदी कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि बीमारी नकुल आदि अर्जुन आदि धीरे धीरे भगवान के पद को प्राप्त होते। परीक्षित जी जब राजा बने, राज्याभिषेक हुआ तो उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ। 4 पुत्र हुए, जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और श्रुतकीर्ति। तो अब आगे अब कथा देवी भागवत की आरंभ होने जा रही है कि क्यों जनमेजय जी ने ये कथा सुनी। हमने आपको बताया था कि भागवत इसमें देवी विशेषण है और उसमें भागवत, तो दोनों देवी भागवत और भागवत एक जैसे हैं। राज सिंहासन पर बैठे अपने पूर्वजों की चर्चा सुनते थे, अपने पूर्वजों की गाथा सुनते थे और कृष्ण बड़ा आनंद आता था। उनके राज्य में कली का आगमन होने वाला था। सूची कहते शौनकादि ऋषियों को एक दिन महाराज कृष्ण ने विचार किया, अपनी प्रजा का निरीक्षण करके देखो। प्रजा में अपने बुजुर्गों की महानता का जब वर्णन सुना महाराज परीक्षित ने तो गदगद हो गए। परंतु एक जगह क्या देखा कि जो बैल था चरण पर खड़ा, साक्षात धर्मो धर्म वृषभो महाराज कृष्ण ने सोचा ये एक पैर पर बैठा जो साक्षात धर्म का स्वरूप है। फिर क्या देखा कि धरणी धरती गो का रूप धारण करती है, परंतु इतनी दुख इनको, इतनी पीड़ा इनको होती ही जा रही। विकराल देह वाला हाथ में खड़ग था, उन्हें ताड़ना दिया। हाथ पकड़ लिया, सावधान रक्षित में रूप दिया। परिचय दोनों से पूछा, एक ने कहा मैं धर्म हूं, मैं धर्मी हूं, धरा गो माता, परंतु इतना अत्याचार क्योंकि कलयुग आने वाला है। द्वापर का अंत होने वाला था, कलयुग आने वाला था। उससे अवतार पुरुष से महाराज परीक्षित ने पूछा कि तो उसने परिचय दिया, मैं हूं कलयुग। और कलयुग, अच्छा कलयुग अपने राज्य में आया है, कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि सत्कार करना चाहिए। कलयुग से पूछा महाराज परीक्षित ने, धर्मात्मा होते ही माता पिता के संस्कार बच्चों में आते ही है। जब माता पिता संस्कारी होंगे तो स्वतः ही बच्चे संस्कारी होते हैं। कई बार क्या होता है कि माता पिता संस्कारी होते हैं और बच्चे नालायक होते जाते हैं, तो वो पूर्व जन्म का कर्म हुआ। कई बार माता पिता बिगड़े हुए रहते हैं, पति खा पी करके आता है, पत्नी को तंग करता है, बच्चा देखता रहता है, फिर भी माता पिता की लड़ाई का, झगड़े का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, फिर भी बच्चा संस्कारी होता है। वो भी पूरा जन्म का
कर दुआ करता है। तो धर्मनिष्ठ ने महाराज परीक्षित बड़े विनम्र भाव से पूछा, भैया कौन? कलियुग। अच्छा, मेरे राज्य में आए हैं, तो लोग क्या चाहते हैं? ये बताओ, अपने राज्य में प्रवेश तभी दूंगा तुम में कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। कलियुग ने कहा, महाराज दोष बहुत, परंतु मेरे में इतना सुंदर गुण है कि यदि उस गुण का जीव आश्रय ले लेगा ना, तो इस संसार को बड़ी सहजता से उठ पाएगा। कौन सा? के यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन। अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में बहुत समय लग जाता था साधना में, पूजा में, भक्ति में, तब जाकर के वो जीव को फल की प्राप्ति हुआ करती थी। परंतु कलयुग में, मेरे काल में जीव को बड़ी साधना नहीं करनी पड़ेगी। सत्संग में जाओ, सत्संग को हृदयंगम करो, वहां पर भजन कीर्तन करो, और यदि उस भजन कीर्तन का वो आश्रय ले लेगा तो भगवान के परम पद को बड़ी सहजता से, सरलता से वो प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से कहिए जय। बस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन कीजिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पाप ही पता। कीर्तन करते ही बहुत से पाप हो जाएगा। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखिनी द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत्हरि कीर्तना। हृदय यध्यायतो विष्णु। सतयुग में आदमी की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष। और आदमी की ऊंचाई होती थी 50 फीट। कितनी? 50 फीट का आदमी होता था, 1,00,000 वर्ष तक जीता था। 1,00,000 वर्ष तक। और भगवान कैसे मिलते थे? बहुत ध्यान लगाना पड़ता कि कृते यध्यायतो विष्णु, भगवान की बड़ी साधना करनी पड़ती थी, फिर भी ना जाने भगवान की प्राप्ति हो गया। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखिनी। सतयुग गया, फिर आया त्रेता, जिसमें भगवान रामचंद्र जन्म लिया। त्रेता जब आया तो त्रेता में त्रेतायां यजतो मखिनी। फिर त्रेता आने से एक शून्य निकल गई, आदमी की आयु हो गई 10,000 वर्ष। त्रेता में कितने साल जीते थे? 10,000 वर्ष। फिर और आधा हो गया, 50 फीट से और आधे पर आया, 50 फीट से 25 फीट पे आदमी रह गया। त्रेता 25 फीट का आदमी होता था राम के शासनकाल। परंतु बड़े बड़े यज्ञ त्याग आदि करने पड़ते थे, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हुआ करती थी। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आया। द्वापरे परिचर्यायां, भगवान कृष्ण ने जिस युग में अवतार लिया द्वापर में, उसमें बहुत पूजा करनी पड़ती थी। भगवान कृष्ण ने पूजा करवाई गोवर्धन भगवान 7 दिन 7 रात्रि पूजा। बहुत साधना करनी पड़ती थी, पूजा करनी पड़ती, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। और द्वापर में आदमी की आयु 1 शून्य और निकली। द्वापर में कितने वर्ष का रह गया? 1,000 वर्ष का। 1,000 वर्ष। और ऊंचाई भी कम हो गई। 25 का आधा कितना होता है? आगे वाले 12.5 12.5। फिर जब कलयुग आया तो कलौ तत्हरि कीर्तन। कलयुग में केवल मात्र नाम संकीर्तन से जीव की मुक्ति हुआ करती है। 1 शून्य निकाल दी। अब कलयुग में जो जीव की आयु कितने वर्ष की रह गई? 100 वर्ष। 100 वर्ष में कोई रीज ही नहीं। आजकल 1 सेकंड का पता नहीं चलता, कब फोन आ जाए,
कब कैसा सुनने को मिल जाए। अभी बैठे हैं ना, तो कल आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, कि पल का एक क्षण का भरोसा। और कलयुग में 12:30 का आधा 6:15, अब 6:15 बिरला ही कोई मिलता है, 6:15 का कोई मिलता है, अन्यथा 5, 5:30 फुट के ही मिलते हैं। और जब घोर कलयुग आएगा ना, तो घोर कलयुग में आदमी की आयु 10 वर्ष की है, 10 वर्ष की। तो जैसे ही गुणों के बारे में व्याख्यान किया हुआ, बहुत सुंदर गुण है। नाम संकीर्तन से जीव की मुक्ति हुआ करेगी, भगवान की प्रार्थना हुआ करेगी। बहुत पसंद है। स्थान दिए रहने के लिए ध्यान से सुनना। महाराज परीक्षित ने स्थान भी, स्थान जब रहने के लिए मांगे कि अभ्यर्थितस्तना तस्मै स्थानानि कलये तदौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर् पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नितं मदं कामं रजो वैरं च पंचम। द्यूतं कलयुग को स्थान मिले हैं किसमें? जहां पर लोग जुआ खेले। ध्यान से सुनना, जहां पर लोग जुआ खेलते हैं ना, वहां पे कलयुग को दिया। देखना जुए वाला जो हारेगा ना, तो कितना टैक्स में आ जाएगा। कई बार तो एक दूसरे को मार दे। द्यूतम पानम, जहां पर जीव मदिरा पान कर, जो हम ये शराब आदि पीते हैं ना, मदिरा आदि, इसकी अवधि होती है 25 साल तक तो आप पिएंगे, परंतु उसके बाद ये हमें पीना आरंभ कर देगा। प्रेम से कहिए जय माता। हमें पीना आरंभ कर देगा। उसके बाद कोई ऐसी व्याधि लग जाएगी, कोई ऐसा रोग लग जाएगा, आप लाखों खर्च करो फिर भी ठीक होने वाले हैं। प्रेम से कहिए जय माता। द्यूतं पानम स्त्रियं, जहां पर सैन्य पुरुष है, वैश्यानुरागी है, और जहां पर जीव जंतु की हिंसा हो, वहां पर महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिए। और जब महाराज परीक्षित से और स्थान, सुंदर स्थान मांगा, तो पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम। महाराज स्वर्ग में तो आनंद आ गया। जैसे सोने की जो कहते हैं ना, इसमें भी कलयुग को स्थान दिया, इसलिए ज्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए। प्रेम से कहिए जय। सोना यदि पहनो ना, तो नंबर 1 की कमाई का पहनो, नंबर 2 की कमाई का यदि पहनोगे ना, तो कोई नाक और कान काट करके ले जाएगा। प्रेम से कहिए जय। समय नहीं है, 9 मिनट है, तो 9 मिनट में कथा को समेट के ध्यान से सुनना। कैसे सोने में कलयुग को स्थान दिया महाराज परीक्षित ने। जैसे एक दूध वाला था, दूध बेचता था, बेईमान बहुत था। तो क्या करता कि अब दूध वाला उस समय अकेला था, भर करके ले जाता, दूध ले जाता, अब नगर ग्रामों में, शहरों में बेच करके आ जाता। संख्या बढ़ने लगी, अकेला था। तो क्या किया उसने कि जब दूध कम था, तो दूध में पानी की मात्रा था, दूध में पानी भर दिया, संख्या बढ़ने लगी, अब दूध तो इतना ही था। अब जैसे जैसे संख्या दूध लेने वाले की बढ़ने लगी, तो और पानी भरता गया, और पानी भरता गया। तो एक दिन किसी ने पूछ लिया, महाराज क्या बात है, आजकल बिल्कुल आप पानी ला रहे हैं। दूध वाले को बोला, दूध वाले ने कहा, अरे लेना है तो लो, मेरी जो भैंस है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक पानी में सोई रहती है, तो इसलिए उसका दूध पतला आ रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा ज्यादा बोलेंगे तो गुस्सा मान जाएगा, कल को दूध भी नहीं लाएगा। फिर क्या किया, बस बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन, अब हमने आपसे कहा था ना स्त्री है, एक दिन दूध वाले की पत्नी घर में थी, तब तक आएगी पड़ोसन। तो माताओं में थोड़ी सी ईर्ष्या जो भावना होती है ना, वो स्वाभाविक हो, भगवान ने बनाया ही ऐसा। जब तक अपने कान के कुंडल, गले का हार दूसरे किसी को ना दिखा देना, तब तक चैन नहीं। बार बार दिखाती रही, बार बार दिखाती रही, भगवान ने बनाया ही। माताओं का
जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, थोड़ा सा इन्हें प्रसन्नचित्त कर दो ना, खुश कर दो तो एकदम में हंसने भी लग जाए, और यदि थोड़ा डांट दिया ना तो वो भी बढ़े, क्योंकि भगवान ने इनकी आंखों की कोर में आंसू हमेशा ही भरे रखे होते हैं। तो अब दूध वाले की पत्नी ने जब देखा कि पड़ोसन आई है, मुझे कान के झुमके दिखा रही है, गले का हार दिखा रही है, अच्छा मुझे दिखा रही है, मैं भी अपने पतिदेव से मतलब अपने पतिदेव से मतलब ईर्षा। अब जब माताओं को अपना कार्य सिद्ध करना होता है, बात मनानी होती है, तो माताएं मुंह बना लेती, पतिदेव के सामने मुंह बना लेती, प्रेम से कहिए जय माता। अब जैसे ये दूध वाला घर आया, घर पहुंचा तो देवी एक कोने में बैठी है। दूध वाले ने पूछा, देवी जल पिलाओ। दूध वाले कुछ नहीं था। अरे देवी क्या बात है? कहती दूध वाले ने सोचा बड़ी गर्म है, कुछ ना कुछ तो बात है, लगता है गांव पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा किसी को। फिर पूछा, अरे देवी क्या बात है, क्या हुआ? फिर पत्नी ने सोचा यदि बार बार ये पूछते रहेंगे, मैंने नहीं बताया, पूछना ही बंद कर देंगे, तो बड़े प्यार से नम्रता से कहा, अरे आपको पता है वो आज पड़ोसन आई थी। पड़ोसन आई थी तो तेरे साथ क्या झगड़ा कर दिया? अरे नहीं झगड़ा नहीं, परंतु इतने दिव्य, कान में कुंडल, नाक में नथ, गले में हार इतना दिव्य था कि मैं देख करके खुशी के मारे पागल हो गए। आज तक मैंने भैंसवा की इतनी सेवा की महाराज, आज तक आपने एक भी फूटी कौड़ी मुझे ला करके नहीं। यदि लाना है तो लाओ, नहीं तो कल से भैंसवा की सेवा बंद। अब दूध वाले ने सोचा, अच्छा ये बात है, अब बात समझ, ठीक है। अब जो दूध वाला जिसने पानी की मात्रा बढ़ाकर के बेचता था, उससे तो परिवार का निर्वाह चलता था। दूध वाले ने सोचा क्या करूं, पत्नी की जिद है, तो दूध वाले ने और दूध में पानी की मात्रा बढ़ाई, और पानी की मात्रा। अब जब फिर कहने लगे लेने वाले, दूध लेने वाले, अरे महाराज अब तो बिल्कुल निरा पानी पानी आप बेच रहे हैं महाराज। दूध वाले ने कहा, लेना है तो लो, नहीं तो कल से दूध बंद। अब मजबूरी का लेना पड़ा। उसने क्या किया, जो अधिक पानी की मात्रा बढ़ाई ना, उससे वो धन इकट्ठा करने लगा, धन इकट्ठा करने लगा। एक दिन इतना धन हुआ कि उससे अपनी पत्नी को कान के कुंडल, नाक की नथ और गले का हार बना कर दिया। अब जैसे अपनी पत्नी को दिया तो दूध वाली एक फटकार में मेरे पतिदेव ने मेरी सुनी। अब तो सोच रही थी अब मैं पड़ोसन को दिखाऊंगी, उसने मुझे दिखा रही थी ना, अब दिखाऊंगी पड़ोसन को। इसलिए हम कहते हैं पड़ोसी का ध्यान रखो, प्रेम से कहिए जय माता दी। जो सोएगा उसको पड़ोसी की कसम। बस अब 4 मिनट की कथा, प्रेम से कहिए जय माता दी। अब क्या हुआ, दूध वाला चला गया दूध बेचने के लिए। उस दिन दूध वाली घर में अकेली थी, कान में कुंडल लगाए थे, नाक में नथ लगाई थी, गले में हार लगाया था। संयोग से उस दिन घर में पड़ गई डकैती, चोर आ गए। चोर आए, सारा गांव छान मारा, कुछ नहीं मिला। परंतु जब दूध वाली के कान में, नाक में, गले में चमचमाता हार दिखाई दिया, नाक में नथ दिखाई दी, कान में कुंडल दिखाई दी, तो आज दूध वाले के घर में ही चोरों ने डाका डाला। दूध वाली के गले से हार छीन, कान से कुंडल खींच लिए, नाक में जो नथ थी, नथ भी खींच करके लेकर के भाग गए, नकटी बना करके दौड़ गए। अब नाक पर कपड़ा धरकर दूध वाला फिर आया। दूध वाले ने कहा, देवी क्या हुआ? कहती अब नाक से खून बह रहा है, चुन्नी नाक पर। दूध वाला पूछता, अरे देवी क्या हुआ, बता तो सही। कहती दूध वाले ने सोचा इसे क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से कहने लगी, महाराज क्या करूं, पानी का पैसा पानी में, पानी का पैसा पानी में, नाक कटी बेईमानी में।
प्रेम से कहिए जय माता। महाराज पानी से जो आपने धन एकत्रित किया था ना, वही बेईमानी की कमाई आज मुझे नकली करके रही। तो कहते हैं कलयुग को किसने स्थान दिया? जो नंबर 2 की जुए से यदि हम जीतेंगे, छीना झपटी करके, डकैती करके, हम लूट करके यदि धन अर्जित करके यदि हमने स्वर्ण खरीद लिया या अन्न भी खरीद लिया, अन्न भी दूषित हो जाएगा। उसमें साक्षात कलयुग को स्थान दिया। प्रेम से कहिए जय माता। कलयुग को स्थान दिया। और एक बार महाराज परीक्षित ने अपने पूर्वज महाराज जरासंध जी का मुकुट सिर में धारण किया। उसमें साक्षात कलयुग बैठ गया। किस प्रकार कलयुग बैठ गया, कैसे श्राप महाराज परीक्षित को मिला। जन्मेजय जी ने व्यास जी से क्यों कथा सुनी, और यदि पहुंच पाए तो नवरात्रि उपासना, नवरात्रि व्रत, नवरात्रि पूजा कैसे करनी चाहिए, ये हम आप सभी कल की कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पे विश्राम। आज एक तो विद्युत चली गई, लाइट चली गई, समय ज़्यादा हो गया, 3:30 का समय है, क्योंकि दूर जाने वालों के लिए फिर समय नहीं लगता। और रात्रि जो कीर्तन है 8 बजे से होता है। आप लोग सभी आइए। आज भजन कीर्तन गाऊं तेरा, नाम
कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। न दुख है न सुख है, ना ही शोक कुछ भी, न दुख है न सुख है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया। हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो, तारा है जैसे तारा है, वो तारा है सारा जमाना शाम, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना शाम, हमको भी तारो, तारा है हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो, हमको भी तारो। सारा जमाना, दोनों हाथ लगा गोविंद भगवान। सुदामा को तारा श्याम, सुदामा को तारा, सुदामा को तारा श्याम, सुदामा को तारा। चावल का वो चावल का, वो चावल का करके हमको भी तारो, चावल का करके बहाना शाम, हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम। गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। पंडिताइनी जी तेज होते हैं, पंडित जी तो शरीफ होते हैं। इनको दे दो माइक गाने को, इधर दे दो इनको। अच्छा